अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कराची का मौसम। बारिश हो रही है काफ़ी दिन से और मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये था जी मॉर्निंग का टाइम था और मैं वीडियो बना रही थी। सुबह सुबह तकरीबन 7:30 का टाइम था और आप लोग देखें कितनी कितनी बूंदें पड़ रही हैं, मोटी मोटी बारिश हो रही है। नज़र भी आ रही होगी, वैसे कैमरे में ना बहुत कमी जो है नज़र आता है, लेकिन सामने तो बहुत ही ज़्यादा हो रही थी और स्टार्ट हो गई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। और अल्लाह का शुक्र ये है कि मेरे बच्चे स्कूल जा चुके थे। बस मेरे बच्चे जब वैन में बैठे थे तब हल्का हल्का सा मतलब ऐसे लग रहा था कि बारिश होगी। बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। उसके बाद जब बच्चे गए हैं और जो इतनी तेज़ बारिश हुई है तो और जी मैंने फिर वैन वाले अंकल को कॉल किया और पूछा कि अंकल आप खैरियत से पहुंच गए, क्योंकि रास्ते में बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई थी। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल खैरियत से पहुंच गए हैं और बच्चे स्कूल के अंदर भी जा चुके हैं। फिर बच्चे आए थे दोपहर में तो उन्होंने कहा मम्मा आज तो बिल्कुल भी प्रे नहीं हुई है, क्योंकि आज बारिश बहुत तेज़ थी। तो हम लोग बस दूर से ही बारिश को देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। जी यहाँ पे ज़रा सी बारिश हो जाती है, 10 मिनट 15 मिनट भी अगर बहुत तेज़ बारिश हो जाए तो यहाँ पे गलियों में भी इतना इतना पानी हो जाता है। देखें जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कितना कितना पानी आने लग गया। हालांकि यहाँ पे 10 मिनट ही बारिश हुई थी और काफ़ी सारा पानी जमा हो गया था। और मेरी जो बालकनी से बस इतना एरिया दिखता है तो वो सब मैंने आपको दिखा दिया है कि बस ये रोड पे इतना पानी था, बारिश थी और मैं बालकनी में खड़ी हुई थी, यहाँ पे वीडियो भी बना रही थी और मैं इंजॉय भी कर रही थी। और बारिश इंजॉय करते करते मुझे 8 बज गए थे। फिर मुझे लगी थी बहुत भूख, पर मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया। फिर मेरे हस्बैंड को भी जाना था तो फिर मैंने साथ उनका ही बना लिया। वैसे वो घर पे होते हैं तो कोशिश होती है कि हम साथ ही नाश्ता कर लें। तो जी मैंने बनाया था, ऑमलेट बनाया था और साथ में चाय बना ली थी। और माशाल्लाह से मैंने बिल्कुल रिलैक्स होकर नाश्ता किया था। मुझे कोई फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि मेरा जो छोटा बेटा है इब्राहिम, और माशाल्लाह वो सो रहा था। सुबह का टाइम था तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने तरीके से नाश्ता कर लिया था। वरना फिर ऐसा होता है कि जब वो उठा होता है तो हम नाश्ता बिल्कुल बहुत ज़्यादा हमारा मुश्किल हो जाता है करना। तो जी सबसे पहले मुझे उसको नाश्ता बना के देना होता है, फिर हम नाश्ता करते हैं। तब नाश्ता बना के देना नहीं होता है, नाश्ता बना के खिलाना भी होता है। वो बहुत ज़्यादा ही छोटा है अभी, तो वो ख़ुद नहीं खा सकता है, तो मुझे उसको खिलाना होता है। लेकिन जब मैं अपना लेके बैठती हूँ नाश्ता तो वो आ जाता है, तो उसको खेलना होता है कि उसको प्लेट्स चाहिए, उसको अंडा चाहिए, उसको चाय चाहिए, उसको हर चीज़ चाहिए होती है। तो जब वो सो रहा होता है ना तो ही हम लोग बिल्कुल सुकून से नाश्ता कर रहे होते हैं। वैसे भी छोटे बच्चों के साथ तो फिर ऐसा होता ही है। और जी मैंने ब्रेड को भी सेक लिया था, बिल्कुल हल्के से ऐसे तवे भी सेक लिया था। जहाँ जब मैंने ऑमलेट बनाया था तो उसके बाद मैंने ऑयल नहीं डाला था। और ब्रेड आप लोग भी जब भी सेकें तो आप लोग बिना सिर्फ तवे पर ही सेक लिया करें। ऑमलेट बनाए, अंडा बनाए, वो जो ऑयल होता है ना उसी में, मतलब ऑयल तो मैं बहुत ही कम डालती हूँ, बस इतना सा डालती हूँ ऑयल के बस ऑमलेट बन जाए और एक्स्ट्रा ऑयल बचे नहीं, तो उसी में मैंने अपना ब्रेड जो है वो मैंने सेक ली थी। अच्छा जी ये जेली है, इसको दिखाने का मकसद ये है कि ये जेली बहुत अच्छी होती है। जो मदर्स कहती हैं कि वो उनके जो बच्चे हैं वो अंडा नहीं खाते नाश्ते में, तो आप उनको ये जेली दे दें। ये जेली ब्रेड पे लगा के देते हैं और अपने तरीके से जैसे भी बच्चा खाए उसको आप खिलाएं, क्योंकि इससे वेट बहुत अच्छा बढ़ जाता है बच्चों का और ये वेट बढ़ने में ना बहुत मदद देती है। जेली बहुत अच्छी होती है और बच्चे तो वैसे भी शौक़ से खाते हैं, तो इसको ज़रूर अपने बच्चों को दिया करें। अच्छा जी ये था दोपहर का टाइम और ये बारिश हो रही थी बहुत। मैं छत पर थी, मैंने सोचा थोड़ा सा छत की भी मैं वीडियो बना लूँ, क्योंकि मैं छत पे गई थी थोड़ा बारिश इंजॉय करना। फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ी वीडियो भी बना लेती हूँ, तो थोड़ी सी बस मैंने ये वीडियो बनाई थी। और माशाल्लाह हमारे लिए तो ये जो बारिश है ना ये रहमत है, क्योंकि हम इंजॉय करें, हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हमारे इलाकों में बिल्कुल पानी ठहरता नहीं है, हमारा सेब इलाका है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही बारिश ज़हमत बन गई है। बहुत से लोग इतने परेशान हो गए, उनके घरों में इतना इतना पानी जमा हो गया, उनके घर चले गए, सैलाब आ गए, जानों का नुकसान हुआ है। बस उनके लिए यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके अपनों को सब्र दे। अच्छा जी रात हो गई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या बनाऊँ, तो मेरे बच्चों ने कहा मम्मा नहारी बना लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो आज मैंने बनाई थी नहारी, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई थी। अच्छा जी मैंने कढ़ाई ले ली थी, कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल कर लिया था और फिर मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया था 2 चम्मच भर के, और इसको अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया था।
लहसुन अदरक मेरा बिल्कुल ताज़ा पिसा हुआ था, और जो कि थोड़ा सा टुकड़ा था एक लहसुन का जो पिसा नहीं था, और ये मैंने इसको निकाल लिया और इसको अच्छे से गोल्डन होने तक मैं इसमें थोड़ा सा चम्मच चलाती रहूँगी। अच्छा जी, आप लोग भी ना चम्मच चलाते रहा करें। बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं ना, चम्मच चलाती नहीं है, भूल जाती हैं लहसुन अदरक डाल के, तो साइड पे से क्या होता है ना, थोड़ा सा जल जाता है। तो प्लीज़ चम्मच चलाते रहा करें। अच्छा, मैंने इसमें चिकन शामिल कर दी थी, और चिकन को लहसुन अदरक के साथ ही मैंने ऑयल में फ्राई किया था, और साथ मैंने इसके शामिल किया था नहारी मसाला। सबसे पहले तो ना मैं वैसे शान का नहारी मसाला है मेरे पास, आपके पास कोई भी हो आप डाल सकते हैं। वैसे नहारी का जो सारा कमाल होता है ना, और जो सारा जायका होता है, वो इसके पैकेट में ही होता है। लेकिन ये कि बहुत से लोग हाथ की भी बनाते हैं, लेकिन अभी मैं इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ कि मैं हाथ की बनाऊँ, तो मुझे बस ये नहारी मसाला ही सूट करता है। तो खैर जी, मैंने इसमें नहारी मसाला शामिल किया था, और साथ मैंने इसमें शामिल किया था 2 चम्मच दही। दही जो है ऑप्शनल है, आप लोग अगर बहुत से लोग नहीं भी डालते, लेकिन मैं डालती हूँ, तो इसलिए मैंने शामिल कर दी, और किसी को अगर नहीं डालना तो वो नहीं भी डालें। और मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और नहारी तो वैसे इतनी इजी डिश है कि अगर कोई आपके घर मेहमान आता है ना, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो बस आप फ़ौरन ही नहारी चढ़ा दें। चिकन की इतनी अच्छी बनती है। पहले जब मैं नहारी बनाती थी तो उसका टेस्ट बहुत ही हल्का आता था, तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये नहारी का टेस्ट इतना अच्छा क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि नहारी मसाला स्पाइसी बहुत होता है, और मैं वैसे भी कम डालती थी उसको। लेकिन फिर जब आटा उसमें घोल के डालते हैं नहारी में, तो उसका टेस्ट वैसे भी कम हो जाता है, मतलब नमक भी कम हो जाता है, और इसके अंदर जो नहारी मसाला होता है वो भी उसमें कम लगने लगता है। इसलिए तो अब मैं नहारी मसाला बहुत अच्छे से डालती हूँ, और तो मेरी नहारी बहुत अच्छी बनती है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, तो मैंने भी इसमें शामिल कर दिया है 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी शामिल करने के बाद मैं इसमें लगा दूँगी ढक्कन। ढक्कन लगाने के बाद 2-3 मिनट तक इसको उबाल आने तक मैं इसको पकाऊँगी, और फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी आटा। अच्छा जी, तो मैंने इसमें लगा दिया है ढक्कन। मैं इसको तकरीबन 2-4 मिनट तक इसको मैं पकाने के बाद मैं ढक्कन हटाऊँगी, और 2-4 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं हटाती हूँ ढक्कन, और इतना तेज़ इसमें बॉयल आ गया है, और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। साइड पे सारा सा नहारी का जो मसाला है सारा वो लग जाता है साइड्स पे। अच्छा जी, मैं अब इसमें शामिल करूँगी आटा। आटा मैंने अपने हिसाब से घोल लिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थिक नहीं पसंद नहारी, मुझे बस नॉर्मल नहारी पसंद है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं पसंद, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा आटा इसमें शामिल नहीं किया। क्योंकि कम शामिल किया है, उसकी वजह ये कि पकने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है नहारी, तो इसलिए कम शामिल किया है, और बाद में थोड़ा और थिक हो जाएगी। अच्छा जी, थोड़ा मैंने इसमें सॉल्ट शामिल किया है, नमक, क्योंकि नमक इसमें हो जाता है कम, नहारी है ज़्यादा, और पैकेट से इतना ज़्यादा नमक पैकेट में नहीं होता। पैकेट भी मैं वैसे बहुत सारा पूरा नहीं डालती हूँ, वो स्पाइसी बहुत होता है। तो जी, मैंने इसमें थोड़ा नमक शामिल कर दिया है, और अब मैं इसमें लगा दिया मैंने ढक्कन। अब मैंने लगाया है यहाँ तड़का। तड़के की मैं आपको मैंने तैयारी कर ली है, जैसे कि मैंने इसमें लहसुन, प्याज, हरी मिर्चें, धनिया। धनिया मैं ऊपर से एंड में शामिल कर दूँगी, और तड़के में मैंने सिर्फ प्याज, लहसुन और हरी मिर्चों का मैंने तड़का लगाया है, और साथ मैंने शामिल किया है ऊपर से ये मैं इसमें नहारी मसाला मैंने शामिल किया है तड़के में। बिल्कुल एंड में शामिल करना है, जब आपका तड़का बिल्कुल रेडी हो जाए कि बस आप डालने लगे नहारी में, तो ऊपर से शामिल करना है, पहले शामिल नहीं करना है वरना ये जल जाएगा। तो जी, नहारी बिल्कुल रेडी हो गई है, चिकन भी गल गई थी अच्छे से, और मैंने अब इसमें लगा दिया है तड़का। माशाल्लाह से तड़का तो मेरा बहुत ही अच्छा था। और जी, तड़के में ना ऑयल मैंने ज़्यादा लिया था, क्योंकि शुरू में ही मैंने ऑयल बहुत कम लिया था, जो कि बता दिया था शुरू में ऑयल आप लोग कम लें, क्योंकि शुरू में ऑयल लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो बिल्कुल भी नहारी के ऊपर नहीं नज़र आता। लेकिन तड़का जो होता है ना, इसमें ऑयल ज़्यादा नज़र आना चाहिए, जो कि अच्छा भी लगता है। किसी के सामने आप नहारी को सर्व करें तो मतलब लोग देखें, शक्ल देख के लगे कि हाँ भाई बहुत अच्छा खाना बनाया, तो वो सब लुक जो आती है वो तड़के से आती है। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है धनिया, कटा हुआ धनिया थोड़ा सा डाल दिया है, अगर आप लोग के पास हो तो डालें, नहीं हो तो नहीं डालें। साथ मैंने इसके अदरक, नींबू, पुदीना वगैरह, फ्राई प्याज मैंने अलग कर दिया था, वो मैंने दिखाया नहीं, तो वो नहारी के साथ मैंने रख दिया था। और साथ मैंने इसके नान मंगवा लिए थे, वाइट होटल की जो रोटी होती है, साथ मैंने वो मंगा ली थी। और ये हमारा खाना ये हो गया था, क्योंकि बारिशें भी बहुत थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। और इसकी थिकनेस जो थी ना, देखेंगे इस तरह की इसकी थिकनेस थी, बिल्कुल ही दरमियानी सी,
बहुत ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी नहारी नहीं थी, और बहुत ज़्यादा गाढ़ी मुझे अच्छी भी नहीं लगती है, और बहुत से लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन मेरा जो नहारी है, देखें वो इस तरीके की है, नज़र आ रही है, जिससे कि आपको, उम्मीद करूँगी आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, रात का खाना हमने खा लिया था, और खाने के बाद बारिश शुरू हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक वाली हॉरर बारिश जैसे कहते हैं ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा बिजली चमक रही थी और इतनी मुसलसल चमकती जा रही थी कि मतलब एक तरफ ही देखें इस तरीके से हो रहा था। और ये तो इतना ज़्यादा कैमरा भी ब्लर आ रहा था, ब्लर हो गया था। उसकी वजह ये कि वो भी वीडियो मैंने कट कर दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजली चमक रही थी। और रात की बारिश में तो वैसे भी मुझे बहुत ही डर लगता है, मतलब छत पे जाने जैसी बारिश नहीं हो रही थी कि हम रात को थोड़ा बहुत छत पे इंजॉय कर लें। तो बस दोपहर की बारिश थी, तो उसमें मैं चली गई थी थोड़ी देर भी, थोड़ी देर और वीडियो भी बना ली थी। लेकिन रात की बारिश में तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि अंधेरा अंधेरा सा हो गया था। और ये देखें आप, बिजली कितनी ज़्यादा बिजली चमक रही है आसमान पे, कि मतलब बादलों की जितनी भी लेयर थी ना, वो सब वाज़िया हो रही थी, और बहुत ही ज़्यादा डर भी लग रहा था। और आवाज़ें भी इतनी ख़तरनाक आ रही थी बादल गरजने की, और ठंड भी हो गई थी और हवाएं भी चल रही थी, तो माशाल्लाह मज़ा भी आ रहा था। लेकिन ये कि रात की बारिश में मेरे को वैसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। रात की बारिश में मैं एंजॉय नहीं कर सकती हूँ, बल्कि मुझे दोपहर की या सुबह की बारिश समझ में आती है कि बस थोड़ी देर चले गए, देख लिया, लेकिन वो भी भीगने की हद तक नहीं, बस दूर दूर से। और दोपहर की बारिश में तो मेरे बच्चों ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, और मेरे छोटू ने, इब्राहिम ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, और इसको बहुत ज़्यादा सर्दी भी लग रही थी, और ये कब कपा रहा था। लेकिन मैं इसको लेके नीचे चली गई थी, और मैंने इसको नहला के इसको मैंने ड्राई कर दिया था, इसके बाल वगैरह सब, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके लिए तो ठंड थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी बारिशों में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, पकोड़े बना के खाए होंगे। जी मैंने भी बनाए थे, लेकिन वो वीडियो मैंने उसकी अपलोड नहीं की है, मैंने बनाई ही नहीं थी उसकी वीडियो, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा पकोड़े बनाए, तो मैंने भी पकोड़े बनाए थे बारिशों में, जो कि दिल करता है बनाने का। तो जी मैंने बनाए थे, और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।